तो देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। सिस्टम तीन तरह के होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। बेटा ओपन वो होगा जो कि मैटर और एनर्जी को दोनों को फ्लो कर दे, यानी कि सॉरी एक्सचेंज कर ले सराउंडिंग के साथ में, तो वो ओपन होगा। क्लोज जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर कर पाए, एनर्जी को ही एक्सचेंज कर पाए, उसे हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड जो ना तो किसका करे, एनर्जी का, और ना किसका करे, मैटर का, किसी का भी एक्सचेंज ना करे, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। तो देखते हैं तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो सिस्टम है हमारा वो है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में बात करेंगे। देखिए अ सिस्टम which sorry a system which can exchange both the energy and matter with surrounding is known as open system, is known as open सिस्टम, इज नोन एज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब कि कोई ये सिस्टम है, यानी कोई सिलेंडर है हमारे पास में जिसमें कोई गैस या कोई लिक्विड भरा हुआ है, और वो सराउंडिंग में एनर्जी को भी ट्रांसफर कर दे और किसको, मैटर को भी ट्रांसफर कर दे या अंदर ले ले, एक्सचेंज कर ले सराउंडिंग से। ये तो हमारा सिस्टम हो गया, और ये सराउंडिंग हो गई जो बाहर है। अगर वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं मैटर और एनर्जी का, तो उसे हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। क्लोज सिस्टम नंबर 2, क्लोज सिस्टम, क्लोज बोल लेते हैं, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम होगा बेटा कि ऐसा कोई सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ही ट्रांसफर कर पाए, एनर्जी को ही एक्सचेंज कर पाए, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। तो हम यहां लिख सकते हैं अ सिस्टम which can only exchange the energy जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ही एक्सचेंज कर पाए विद सराउंडिंग के साथ में, इज नोन एज क्लोज सिस्टम। यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। ये हमारा कोई सिस्टम है जो बंद है, यानी कि यार इस पर मान लो सपोज करो इस पे क्या लगा हुआ है, इस पे कोई पिस्टन लगा हुआ है, मान लो कोई पिस्टन लगा हुआ है इस पे, ये एक पिस्टन लगा हुआ है इस पे, और यहाँ पर इसमें कोई भी चीज इसमें फिल है, मान लीजिए गैस है या फिर लिक्विड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो पाए, एनर्जी ही ट्रांसफर हो, मैटर ट्रांसफर ना हो पाए, उसे हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। थर्ड में क्या है, देखिए आइसोलेटेड। सिस्टम, देखिए आइसोलेशन से आप बिल्कुल समझते होंगे, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना, बिल्कुल अलग थलग, यानी कि ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल अपने आप में ही अलग हो, ठीक है, वो किसी से कांटेक्ट रखता ही ना हो। इसका मतलब जब वो कांटेक्ट नहीं रखेगा तो वो एक्सचेंज भी नहीं करेगा वो, तो ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस सिस्टम which
which can which neither exchange which neither exchange the energy the system which exchange neither exchange the energy nor the matter with सराउंडिंग, जो सराउंडिंग के साथ में ना तो मैटर को एक्सचेंज करे और ना ही किसको, एनर्जी को एक्सचेंज करे, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड बोलेंगे। सपोज करिए आइसोलेटेड, अभी थोड़ी देर पहले हमने बाउंड्री पढ़ी थी, एडियाबेटिक बाउंड्री, जो ना तो हीट को बाहर जाने दे ना अंदर जाने दे। तो ऐसा ही कोई सिस्टम होगा, यानी कि मान लीजिए सपोज करिए ये कोई बाउंड्री बनी हुई है और यहां पर कोई सिस्टम है, यहां ये सिस्टम रखा हुआ है, ना तो इसमें से एनर्जी बाहर जाएगी और ना इसमें से एनर्जी या मैटर इसमें से बाहर जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ये हमारा क्या होगा, क्लोज सिस्टम, और ये हमारा क्या होगा, ओपन सिस्टम। तो बच्चों ये हमारे 3 सिस्टम हो गए, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। तो इन्हें तो हम लास्ट जो हमारा था तीसरा पॉइंट उस बाउंड्री, उसके बारे में बात करेंगे। बाउंड्री कैसी होती है, बाउंड्री कितनी 3 तरह की होती है बाउंड्री, ठीक है। और उन 3 तरह की बाउंड्री में क्या होता है कि मतलब 2-2 पार्ट हो जाते हैं। देखिए जैसे कि फर्स्ट बाउंड्री जो है, फर्स्ट बाउंड्री है मेरी रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, सपोज करिए कि आपके पास कोई सिस्टम है, वही बात फिर उसी की आती है, किसकी, एक सिलेंडर की। और अब इसमें मान लीजिए इसमें पिस्टन नहीं है, तो आप सपोज करिए इसमें मान लीजिए कुछ भरा हुआ है, वो गैस भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी वॉल है, यहाँ पर भी वॉल है, यहाँ पर भी एक फिक्स वॉल है। तो ये क्या है, ये तो रियल है, तो दिख रही है हमें, तो ये हमारी रियल बाउंड्री होगी। ये क्या होगी, रियल बाउंड्री होगी, ये हमारी रियल बाउंड्री होगी। लेकिन एक बाउंड्री और है जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रही बट प्रेजेंट है। प्रेजेंट कौन सी है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, सपोज करिए लिक्विड है, और तो यहाँ क्या होगी, गैस होगी। अब गैस और लिक्विड के बीच में क्या होगा, एक सरफेस बन रही होगी यहाँ बीच में, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारी इमेजिनरी बाउंड्री होगी। तो ये हमारी क्या होगी, जो यहाँ वाली बाउंड्री है वो हमारी इमेजिनरी होगी, इमेजिनरी बाउंड्री होगी। ये हमारी इमेजिनरी बाउंड्री होगी और ये हमारी रियल बाउंड्री होगी। मैंने आपको बताया था कि हमारी चीजें ही 3 हैं, एक सिस्टम जिसपे हम काम कर रहे हैं, एक सराउंडिंग जो हमारे सिस्टम के चारों तरफ है, और बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो पहली बात होगी, पहला टर्म हो गया हमारा रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। दूसरा हमारा होता है कि जो बाउंड्रीज है वो मूवेबल यानी कि फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं, और क्या हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है। तो दो और टाइप बन गए हमारे, एक रिजिड एंड फ्लेक्सिबल या मूवेबल। फ्लेक्सिबल या इसे क्या बोल सकते हो आप, मूवेबल बोल सकते हो, ठीक है। मान लीजिए सपोज करिए कोई सिस्टम है, एक सिस्टम ऐसा है जिसमें कोई पिस्टन नहीं है और वो चारों तरफ से क्या है, बंद है, सपोज करिए। तो सिस्टम, तो ये हो गया हमारा पूरा सिस्टम है, ये क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी बाउंड्री। लेकिन ये बाउंड्रीज क्या है, फिक्स है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बाउंड्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिजिड बाउंड्री। अब देखिए इसी में अगर हम बात कर लें
किसी पिस्टन को लेकर और ये पिस्टन जो है वो थोड़ा क्या है, मूवेबल पिस्टन है। क्या है ये? मूवेबल है पिस्टन, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि भाई अगर ये मूवेबल है, ये क्या हम यहां लिखेंगे इसको, मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन। तो ये क्या होगी? फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल हो गया, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। और जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, ये दोनों के दोनों जो बाउंड्रीज हैं वो कैसी हैं? रिजिड बाउंड्री हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? दो और बाउंड्रीज बन सकती है हमारी, और वो बन सकती है फ्लो को लेकर के, यानी कंडक्टिविटी को लेकर के। एक तो बन सकती है डायथर्मिक और एक बन सकती है एडियाबेटिक। यानी कि डायथर्मिक एंड, इसको मैं अलग कर देता हूं, डायथर्मिक एंड एडियाबेटिक। बाउंड्री। अब देखिए इसमें होगा क्या, जो डायथर्मिक है, डायथर्मिक जो बाउंड्री होगी वो कंडक्टर होगी हीट का, मतलब हीट का एक्सचेंज कर सकती है। और जो एडियाबेटिक होगी, वो एडियाबेटिक जो सिस्टम होगा या बाउंड्री होगी, वो हीट का फ्लो नहीं करेगी, ना एक्सचेंज कर, मतलब कहने का मतलब एक्सचेंज नहीं करेगी। यहां क्या कह सकते हैं हम? ये कह सकते हैं कि कंडक्टर ऑफ हीट, या और क्या कह सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ हीट बाय बाउंड्री। और इसमें क्या हो सकता है कि जो ये एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में क्या हो सकता है? एडियाबेटिक में हो सकता है कि भैया ये हीट का एक्सचेंज नहीं करेगी, तो डू नॉट एक्सचेंज द हीट। ये क्या करेगी? डोंट एक्सचेंज, सही कर लेते, डू नॉट लिख लेते हैं, डू नॉट एक्सचेंज द हीट बाय बाउंड्री। और ये क्या होगी? एडियाबेटिक होगी। तो आप लोग जान चुके हैं बाउंड्री तीन तरह की होंगी, मतलब बेसिकली तीन तरह की हैं, और उन तीनों में भी उनके पार्ट्स हैं, इनकी 6 तरह की बन गई हैं। तो पहली हमारी रियल एंड इमेजिनरी। रियल क्या है? जो मतलब हमें दिखाई दे रही हो वो रियल है। इमेजिनरी जो हमें दिखाई ना दे रही हो लेकिन बन रही हो, साइंटिफिकली बन रही हो, उसे इमेजिनरी बोलेंगे। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड मतलब जो एक जगह सिचुएटेड हो, परमानेंट और फिक्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रिजिड बाउंड्री। और फ्लेक्सिबल यानी कि एक पिस्टन जो लगा होता है वो मूवेबल होता है। आपने देखा होगा कि जो नल होता है, हैंडपंप होता है, हैंडपंप में एक पिस्टन लगा होता है, जब आप उसे नीचे की तरफ धकेलते हो तो वो पिस्टन ऊपर की तरफ आता है। तो जो वो पिस्टन होता है, ऐसे जो पिस्टन लगा होता है जिससे पानी ऊपर की तरफ आता है, जैसे बार्सल वगैरह होता है, तो वो पिस्टन फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि वो बाउंड्री कैसी है? मूवेबल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल बाउंड्री बोलेंगे। अगर मान लीजिए चारों तरफ से सील, एक पैक डिब्बा है, आपके पास में कोई डिब्बा है और उसमें कोई गैस भरी हुई है, तो या कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? रिजिड बाउंड्री बोलेंगे। ठीक। बात रही डायथर्मिक और एडियाबेटिक की। डायथर्मिक मतलब जो हीट को अंदर भी ले सके और हीट को बाहर भी कर सके, यानी कि बाहर की हीट को अंदर ले सके और अंदर की हीट को बाहर कर सके, उसे क्या बोलेंगे? डायथर्मिक बोलेंगे। और एडियाबेटिक जो कहेंगे, जो ना तो बाहर की हीट को अंदर ले और ना अंदर की हीट को बाहर दे, यानी कि एक इंसुलेटर की तरह काम करे, यानी कि एक्सचेंज ना करे हीट का बाय द बाउंड्री, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक। बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए प्लीज, अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।